के साथ शबनम, क्या देश में कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है? दरअसल ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न जड़ित नील चक्र पर लहरा रहे पताका यानी पवित्र ध्वज पर एक बाज के बैठने की घटना करोड़ों श्रद्धालुओं को हैरान कर दे रही है। सदियों से चली आ रही इस अटल मान्यता के बीच श्री मंदिर के शिखर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता है। इस दृश्य ने आस्था और आशंकाओं के बीच एक भीषण बहस छेड़ दी है। इसे कोई युग परिवर्तन का संकेत मान रहा है तो कोई इसे महाविनाश की पूर्व सूचना। भक्तों का एक बड़ा वर्ग इस घटना को सकारात्मक दृष्टि से देख रहा है तो कई लोग बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से श्री जगन्नाथ मंदिर के ध्वज के ऊपर एक बाज देखा गया, ये क्या संकेत दे रहा है? क्योंकि इसको लेकर अलग अलग तरीके की बातें कही जा रही है। कोई, बहुत से लोग डर रहे हैं तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये कोई ऐसी किसी गलत घटना का संकेत नहीं है। पिछली बार मतलब 2 दिन पहले अभी उसी जो ध्वज जहां पे लगाया जाता है भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर, वो अचानक आग की लपटें उठने लगी, उसमें जल गया वो ध्वज अपने आप। 2 दिन पहले, हाँ अपने आप 2 दिन पहले। उस वक्त लोगों ने तर्क दिया कि दिया रखा हुआ था वहां पे, उससे से आग पकड़ा होगा और ये जल गया। ठीक है, चलिए मान लिया। 2 दिन बाद आज वहां पे, अब वो बाज था, गरुड़ था, गिद्ध था, मुझे नहीं, इस बहस में नहीं पड़ना, लेकिन जो कुछ भी था वो बैठा हुआ दिखा और वो कैमरे में कैप्चर हुआ है, वो आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। अचानक से इतने सारे संयोग कैसे होने लगे? अब मैं आपको कुछ ऐतिहासिक तथ्य बता रहा हूं और जरा ध्यान से सुनिएगा। पिछली बार जब ये ध्वज में आग लगा था या पकड़ा था तो उस वक्त भी यही कहा गया था कि दिए की लौ से आग लगी है, लेकिन उसके 2 दिन बाद इस देश में सुनामी आया था। अच्छा, हाँ, मतलब जब भी वहां कुछ ऐसा घटना घटती है तो कुछ ना कुछ अनहोनी होती है, उससे जोड़कर देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे भी आम घरों के मुंडेर पर भी बाज का बैठना, गिद्ध का बैठना, चील का बैठना अशुभ माना जाता है। बिल्कुल। और इस मंदिर के बारे में बता दूं कि इस मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता, गुजरता भी नहीं। अब मान्यता है कि नहीं, अब देखिए हजारों लोग जाते हैं, किसी ने आज तक उड़ते हुए नहीं देखा, उसके ऊपर से क्रॉस करते हुए किसी ने नहीं देखा है। हजारों लाखों लोग रोज जा रहे हैं, रोज दर्शन कर रहे हैं। बहुत सारे आश्चर्य जुड़े हुए हैं इस मंदिर से। और आपका साइंस और ये तर्क वाले जो लोग हैं वो आज तक जवाब नहीं दे सके। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं। एक तो मैंने बताया कि उसके ऊपर कभी भी कोई पक्षी उड़ के नहीं गुजरता है। हमने खुद देखा है कि मंदिर के क्रॉस करके जाते हैं लेकिन मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरते। पॉइंट नंबर 1। दूसरा कि जब भी मंदिर का जो पताका है ना, हवा के विपरीत दिशा में लहराता रहता है। जैसे आमतौर पे जिधर से हवा आ रही है उधर उसका दिखेगा रहेगा। हाँ, जाके जगन्नाथ मंदिर में देखिए वो उल्टा होता है। क्यों? इसका क्या जवाब दीजिएगा? जगन्नाथ मंदिर का जो मुख्य गुंबद है उसका छाया कहीं नहीं पड़ता। अच्छा, मतलब परछाई इसका क्या जवाब दिखाई देती है? कहीं नहीं, कहीं नहीं। सुबह से शाम तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कभी उसका शैडो कहीं नहीं होता। देते रहिए जवाब। भगवान जगन्नाथ मंदिर में जैसे ही, वो तो मैंने खुद भी महसूस किया है कि द्वार है वो और खुला हुआ द्वार है शबना। अच्छा। एक कदम बाहर जैसे रखिएगा समंदर के लहरों की आवाज आनी शुरू होती है और एक कदम आगे बढ़ाएगा तो अचानक आवाज बंद। तो वहां आसपास कुछ ऐसा है क्या? नहीं, खुला दरवाजा है। मंदिर के सिंह द्वार से आप जैसे ही अंदर गए सारे समंदर की आवाजें बंद और जैसे ही एक कदम बाहर रखा और आवाज आनी शुरू समंदर की। समंदर किनारे है, ये हमने भी देखा है। जो भी गए होंगे पूरी में ये जरूर एक्सपेरिमेंट करते हैं, अंदर बाहर जाके देखते हैं कि बात सही है कि नहीं। मैं जो भी बता रहा हूं, ये जो भी जगन्नाथपुरी गया होगा वो सारे लोग जानते हैं ये सारी बातें। ये आश्चर्य है। एक चीज और है वहां पे कि महाप्रसाद के बारे में। हाँ। वहां जब महाप्रसाद बनता है ना तो 7 मटके रखे रहते हैं एक के ऊपर एक।
आप अपने घर में जो सबसे नीचे वाला मटका रहेगा वो सबसे पहले गर्म होगा, वहां सबसे ऊपर वाला सबसे पहले पकता है। अच्छा, मतलब जो सबसे ऊपर होगा वो उससे जो भी प्रसाद पकाया जाएगा वो सबसे पहले पकेगा। प्रसाद सबसे पहले पकेगा, उसको उठाते हैं, फिर तब दूसरा पकता है, दूसरा उठाते हैं, सबसे नीचे वाला सबसे बाद में पकता है। इसका क्या साइंस है बताइए आप। और चलिए, इस बहुत सारे तर्क देने वाले कुछ भी कह देंगे, उस मंदिर का प्रसाद कभी भी घटता नहीं है या बढ़ता नहीं है। जैसे कि आप 1000 लोग भी आ गए, ये सब चुपचाप खत्म हो जाएगा और सबको मिलेगा। और 10 लाख लोग भी आ गए, वो सब भी खाएंगे और वो भी, हाँ, और बचेगा भी नहीं, बर्बाद भी नहीं होगा और कमता भी नहीं है। कहा ऐसी मतलब साक्षात मां अन्नपूर्णा वो तैयार करती और उनको पता है कि आज कितने लोग आने वाले। ये सारी बातें जो है इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। बिल्कुल जाहिर से इसी आशंका जताई जा रही है, वो जो ध्वज लहरा रहा है उसके ऊपर आकर बैठना, बाज का, चील का, जो भी पक्षी है वो, तो संकेत यही है। क्योंकि इससे जोड़कर भी देख रहे हैं कुछ लोग कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से युद्ध की स्थिति छिड़ी हुई है, त्राहिमाम मचा हुआ है कई जगहों पर, तो कहीं भारत मुश्किल में तो नहीं फंसेगा। भगवान जगन्नाथ के बारे में जो लिखा हुआ है वो मैं बताता हूँ कि क्या मान्यताएं, और ये आदिकाल से चली आ रही है। ऐसा नहीं कि कोई पंकज प्रसून इसको नहीं जाकर लिख दिया। ध्वज में आग लगना या मतलब नेचुरल कैलामिटी, देश पर विपत्ति आना, ये बोलते हैं। ध्वज का फटना या कहीं अटक जाना, अकाल, सुनामी, इस तरह की बातें वहां। चील और गिद्धों का मंडराना या मुंडेर पर बैठना युद्ध के संकेत है कि आप पे दुश्मन देश आक्रमण करने वाला है। और ये आदिकाल से शुरू में है। यहाँ एक दिन पहले आग भी लगी है और आज वो चील है, गिद्ध है, जो भी वो मुंडेर पे बैठा ही है। इसका मतलब कि कुछ भारी विपदा आने वाली है भारत पे। शबनम, जब ये सारी खबरें मैं पढ़ रहा था तो मुझे याद है मैंने आपको 2 दिन पहले एक महिला को ज्योतिष है या एस्ट्रोलॉजर है उनका भी एक बयान भेजा था, जिसमें वो बता रही है कि 27 मार्च का वो डेट दे रही है। 27 मार्च के बाद ये देश, हमारा देश, तो या तो कोई आक्रमण करेगा या युद्ध में किस तरह से जाएगा। और वो युद्ध बहुत भयंकर होगा। वो खुद कह रही है कि आप सोलर चार्जर वगैरह कम से कम 1 महीने के लिए लेके रखें। और वो कुछ ग्रहों की चाल दिशा बता रहे। उसके बाद मैं एक और दूसरे चैनल का पॉडकास्ट है, हम दिखा नहीं सकते, वहां पे भी एक ज्योतिष वही कह रहे हैं कि ये जो मार्च का जो अंतिम हफ्ता है वहां से लेके भारी संकट आने वाला है और उसकी तैयारी अभी से कर ले। मैं एक व्यक्ति को गलत ठहरा दूं, दूसरे व्यक्ति को गलत ठहरा दूं, तमाम एस्ट्रोलॉजर को गलत ठहरा दूं, मंदिर के इन संकेतों को गलत ठहरा दूं। एक संकेत हो तो उसे मैं गलत ठहरा दूं, लगातार 2 संकेत हैं। इतना बुद्धिमान और इतना ज्यादा अकड़ू या अपने ज्ञान पे इतना ज्यादा अहंकार तो मुझे भी नहीं। बिल्कुल मैं सिर्फ अफवाह नहीं फैला रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, सावधान रहें, सतर्क रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होने वाला है तो आप पैनिक हो। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जी, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, आहट पहले से हो जाती है, कुछ गलत होने वाला होता है। खैर, अब जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर जिस तरीके से बाज आकर बैठा है, वो किसी अशुभ घड़ी की तरफ संकेत दे रहा है। तमाम जो धर्मगुरु हैं, तमाम लोग हैं, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हालांकि इस बात पे कितनी सच्चाई है, क्या है, इसके पीछे कुछ पुरानी घटनाओं को जोड़कर भी देखा जा रहा है, उनका उदाहरण दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो संकेत मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है उससे समझकर, सुनकर सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। तभी आप सुरक्षित भी रह सकते हैं और अफवाहों से भी बच सकते हैं।